नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि अनुराग यादव के केस में पहली बार जो है वो तहसीलदार कोर्ट में जिरह हुई। जी हाँ, और जिरह जिन लोगों की वजह से हुई वो अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिरह जो है वो क्यों नहीं हो रही थी और कल उन लोगों के प्रयास से जिरह जो है वो शुरू हुई और अब इसमें अगली तारीख 3 जनवरी पड़ी हुई है। बता दें, कुल 10 तारीख अब तक इसमें पड़ चुकी है और 10 तारीख के बाद जाके इसमें फिर जिरह होती है। इसके पहले आपने इंटरव्यू देखा होगा, सत्यवीर सिंह अधिवक्ता हैं जो कि अनुराग केस में आगे आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने साथियों के साथ ज़रूर इस तारीख पे जाऊंगा और निश्चित तौर पे तहसीलदार से मांग करूंगा कि फ़ाइल जो है वो देखी जाए, इस पर जिरह होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए और अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो सत्यवीर सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सत्यवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजन भाई। सत्यवीर जी, जिस तरह से कल हमें पता चला कि तहसीलदार जो है फ़ाइल नहीं देख रहे थे और वो फ़ाइल रखी हुई थी 28वें या 29वें नंबर पे जो है फ़ाइल आती है और आप लोग जाते हैं और आप लोग सक्रियता दिखाते हैं, तहसीलदार से कुछ बहस करते हैं, उसके बाद जा करके फ़ाइल देखी जाती है। क्या कल हुआ था कोर्ट में, जरा उसके बारे में आप लोग बताइएगा। देखिए राजन भाई, मैंने आपसे आपके चैनल पे पहले वादा किया हुआ था कि भाई चूँकि हम सरकारी वकील तो हैं नहीं, लेकिन जिस तरह से अधिवक्ताओं ने अनुराग यादव केस में आपसे वादा किया था कि हम जाएंगे और उस पर जिरह कराने की कोशिश करेंगे, तो कल मुकदमा था, लेकिन तहसीलदार साहब ने पहले जो है धारा 34 सुनने का फैसला लिया और 34 में 39-40 की फाइल लगी हुई थी और चूँकि एक अधिवक्ता की डेथ हो गई थी तो इसलिए कंडोलेंस भी था 12:30 बजे से। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जल्दी से जो है सुनवाई हो। तहसीलदार साहब ने सुना भी और सुनने के बाद लेखपाल को तलब किया और लेखपाल तलब हुए और उसमें जिरह हुई। उसमें विपक्षी अधिवक्ता ने जो भी कानूनी सवाल हो सकते थे वो सवाल पूछे और कानून को लेखपाल ने वहाँ पे ये बोला कि हाँ, वो बंजर खाते की ज़मीन में वो मकान है। अब फैसला शायद 3 तारीख को डेट लगी हुई है, 3 तारीख को बहस होगी। सरकारी अधिवक्ता और विपक्षी अधिवक्ता बहस करेंगे और मैं फिर जो है आपसे वादा करता हूं कि हम सारे लोग जैसे कल थे सब लोग खड़े रहेंगे। जनहित का मामला है, जनहित के मामले में न्याय होना चाहिए पीड़ित के साथ। हम सारे लोग मजबूती के साथ पीड़ित के साथ खड़े हैं और न्याय दिलाने की बात करेंगे। उसमें 1-2 मामला और भी है। हाँ, उसमें जैसे ये दिखा जाए तो 932 ज़मीन है लेकिन अभी बटा नहीं पड़ा हुआ है, तो उसी में कहीं ना कहीं कुछ पेच अटक रहा है और जो विपक्षी का वकील है, ललिता का वकील जो है वो लगातार लेखपाल को घेरने का काम कर रहा था। उसमें देखिए क्या इसमें हो सकता है? संवैधानिक रूप से उसके अलग अलग स्टेप हैं। अभी उसमें फाट नहीं पड़ा है, उसका नक्शा नहीं बना है। उसका 30-2 में एक मुकदमा होगा। मैं आपके माध्यम से अनुराग यादव के परिवार से ये बात कहना चाहता हूं कि आप उसको 30-2 का मुकदमा करिए, उसमें फाट बनवाइए, नक्शा बनवाइए। और मुझे जिस तरह से पूरी जानकारी है, कानूनगो और लेखपाल ने भी ऑन ऑफ रिकॉर्ड बताया है कि वो जो बंजर खाते की ज़मीन है, तो आपका नंबर में बंजर खाते की ज़मीन है, आप फाट पड़वा दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय से फाट पड़ जाएगा और वो मकान गिर जाएगा। कितने दिन की प्रक्रिया इसमें होगी? फाट पड़ने में कितने दिन का समय लग सकता है? देखिए, अगर आप दरखास्त अगर आज दिए होते तो आज ही, चूँकि आज तो हमारे यहाँ हड़ताल हो गई है, अगले मतलब कल जो है नए वर्ष पे हम लोग फाइल पेश करा के ट्रेसर की रिपोर्ट मंगा लेते। ट्रेसर की रिपोर्ट में नक्शा बन के आ जाता और एडीएम साहब उसको सीआरओ साहब के यहाँ जिसके यहाँ होता वो अपना आदेश कर देते और वही फिर जाके वहाँ होता और आदेश हो जाता गिरने का। आप लोग का सपोर्ट रहेगा? अनुराग का परिवार अगर इसमें फाट पड़ाने के लिए आगे आता है और एप्लीकेशन देता है तो आप अधिवक्ता लोग आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल, मैं अनुराग के साथ, मैंने आपके चैनल में कहा भी था कि हम अधिवक्ता लोग निःशुल्क, चूँकि हम सरकारी वकील नहीं है, गांव सभा का मामला है, गांव सभा के लोग आके दरखास्त देंगे, लेकिन हम सब लोग मोरली रूप से और कानूनी रूप से अनुराग के परिवार को सपोर्ट करेंगे और उसको न्यायिक रूप से जो भी विधिक कार्रवाई है उसमें ताकत देने के लिए हम सब लोग खड़े रहेंगे उनके साथ। इसमें कल हमने देखा कि जिस तरह से जो विपक्षी का वकील था वो लेखपाल से सवाल करते हैं कि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका जो है 932 का में ही पड़ा है जब फाट नहीं पड़ा है, तो कैसे आप कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सवाल तो पूछना ही था, क्योंकि जब जिरह होगी तो विपक्षी वकील से सवाल तो करेगा, क्योंकि आपत्ति उन्होंने दाखिल करी हुई है तो उसका जवाब देना था। चूँकि उनको कानूनगो और लेखपाल को ये पता है कि वो बंजर खाते की ज़मीन है, लेकिन विधिक रूप से उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, उसका नक्शा और फाट नहीं पड़ा है, तो लेखपाल स्पष्ट रूप से उस समय ये नहीं कह सकते थे कि वो बंजर खाते की ज़मीन है।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप 30-2 का मुकदमा करेंगे तो उसमें वो बंजर खाते की ज़मीन आएगी। अच्छा, इसमें क्या लगता है कि जो लालता है उसको ये पता रहा होगा कि हाँ इसमें फाट नहीं पड़ा हुआ, उसके बाद भी वो जो है इस तरह से अपना वहाँ पे निर्माण कर रहा था, कब्जा किए जा रहा था, उसको पता था कि कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रशासनिक वो लोग अमले वाले फंस सकते हैं, इसलिए वो अपना निर्माण कर रहा था। उसे कहीं ना कहीं ये अंदेशा रहा होगा कि इस पर बुलडोजर नहीं चल सकता है, जल्दी कार्रवाई नहीं हो सकती है। देखिए, ये बहुत रसूख वाले लोग ही करते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत धन बल है, बाहुबल है, हमारे पास राजनीतिक हमारा सपोर्ट है, मोरली हम बहुत मजबूत हैं। इस तरह की जो हरकतें करते हैं वो ऐसे ही लोग करते हैं। गरीब आदमी इस तरह की बात नहीं करता है। जब कोई गरीब होता है, दबा कुचला होता है, जिसको आवश्यकता होती है, वो इतना मोरली 10 लाख 20 लाख 25 लाख का मकान सरकारी ज़मीन पर नहीं बना सकता है। तो ये मुझे लगता है निश्चित रूप से उनको पता होगा कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने वो मकान बना लिया है। अब मकान बन गया है, उसमें फाट नहीं पड़ा है, नक्शा नहीं बना है, तो ये विपक्षी जो मतलब जिसने हत्या की है उसके लिए एक अभी प्रेजेंट टाइम में एक तो सपोर्ट है ही है कि न्यायालय में खड़ा होकर वो अपनी बात को कह सकता है। लेकिन जब ये 30-2 का मुकदमा दाखिल होगा, उसमें फाट पड़ जाएगा, उसका नक्शा बन जाएगा, नक्शा संशोधन हो जाएगा, नक्शा संशोधन के बाद उसमें ट्रेसर की रिपोर्ट लग जाएगी, क में बंजर खाता है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को गिराने में देर नहीं लगेगी। मतलब इसमें माने कि इसमें अभी और कई तारीखें जो है इसमें पड़ सकती है। मुझे लगता है कि अविलंब जो है गांव सभा को 30-2 का मुकदमा कर देना चाहिए। अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल और बनता है, जैसे कि जो विपक्षी का वकील है उसने लेखपाल से ये पूछा कि क्या सरकारी ज़मीन पे वो बनाया गया, इसके लगे कोई आपके पास शिकायत आई थी, आपने नोटिस दिया, तो क्या शिकायत के बाद ही जो है प्रशासन नोटिस चस्पा कर सकता है कि या फिर प्रशासन की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो खुद से भी नोटिस चस्पा कर सकता है? जैसा कल मैंने देखा कि गाँव के प्रधान और पूरी गांव सभा के लोग लगे हुए थे कि इस पे जीरा हो जाए। वो जानते हैं कि ये गलत हुआ है, पूरी ग्राम सभा जानती है कि ये गलत हुआ है। अब वकील कानूनी रूप से तो सवाल करेगा ही, लेकिन अब अधिवक्ता को, सरकारी अधिवक्ता को ये बताना चाहिए था कि ग्राम सभा के लोग, ग्राम सभा के प्रधान सब लोग खड़े हैं, इस पे मांग कर रहे हैं कि मकान को ध्वस्त होना चाहिए। थोड़ा कानूनी अड़चन ज़रूर है, लेकिन कानूनी अड़चन बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बंजर खाते की बने ज़मीन पे बने हुए मकान को अधिकारी नहीं है कि वो बहुत देर तक वहाँ पर रहे। जैसे ही नक्शा और फाट पड़ेगा, चूँकि नक्शा और फाट नहीं पड़ा है, यही एक अड़चन आ रही है, वरना आप लोग को मकान ध्वस्त हो गया होता। मतलब अगर नक्शा और फाट पड़ा होता तो मकान पे तो बुलडोजर चल गया होता है, कन्फर्म? बिल्कुल चल जाना चाहिए था और चल जाएगा, जो मुझे पूरा विश्वास है चल जाएगा। और जहाँ तक रही हम लोगों की बात, न्यायालय की तरफ से हम सब लोग न्यायालय के समक्ष खड़े होंगे और मजबूती के साथ अनुराग की बात रखेंगे। कल न्यायालय में, कल तहसीलदार के न्यायालय में भी हम लोगों ने मोरली रूप से और बात करी तहसीलदार से, क्योंकि तहसीलदार कुछ आनाकानी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मोरली प्रेशर दिया, सारे अधिवक्ताओं ने प्रेशर दिया, सभी अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारी फाइल को रोक दीजिए, अनुराग यादव की फाइल को सुन लीजिए। और मैं अपने अधिवक्ता साथियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो सब लोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए सामाजिक रूप से लड़ाई लड़े जिससे किसी एक ऐसे गरीब आदमी को, नौजवान आदमी को जिसकी हत्या हो गई, उसको न्याय मिले। सारे अधिवक्ता साथी खड़े होकर एक सुर में तहसीलदार को बोले और तहसीलदार को सुनना पड़ा। या निश्चित। तो देखिए, ये सतवीर सिंह हैं, अधिवक्ता, जो कि इन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था। इन्होंने कहा था कि हम परिवार के साथ जो खड़े रहेंगे और अगली तारीख पे जाएंगे और अनुराग को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और हुआ यही कि 30 दिसंबर की जो तारीख पड़ी थी, अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने जब दबाव डाला उसके बाद जो है जीरा हुई। और अब जिस तरह से प्रक्रिया में थोड़ा सा पेच अटका हुआ है, तो फाट डालने के लिए इन्होंने बताया कि अगर ग्राम समाज के लोग जो एप्लीकेशन देते हैं तो हम अधिवक्ता लोग उनका साथ देंगे और अनुराग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इन्होंने भी आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा और अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा।